अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। देखिए, जो मसला मैं अब बताने लगा हूँ, जिन लोगों के साथ ये मसला दरपेश होता है उनमें से 99% लोगों को इस मसले का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। इसलिए जो मसला अब आपके सामने ज़िक्र किया जा रहा है, आप तवज्जो से इस मसले को सुनें, समझें, ताकि हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर सकें और फिर इस पैगाम को, इस मैसेज और इस मसले को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके साथ भी अगर ये मसला पेश आए तो उन्हें पता हो कि इस मसले का हल क्या है। ये बहुत अहम मसला है। देखिए, जब किसी शख्स की जमात के साथ एक या एक से ज़ायद रकतें छूट जाएं तो उस शख्स को मसबूक कहा जाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि इमाम से नमाज में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसको सजदा सहव करना पड़ता है। जब इमाम सजदा सहव करता है तो ज़ाहिर है सजदा सहव से पहले वो सलाम भी फेरता है, फिर सहव के 2 सजदे करता है। अब जो शख्स मसबूक है, यानी जिसकी एक या एक से ज़ायद रकतें रह गई, यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की हैं। जिसकी एक या एक से ज़ायद रकतें रह गईं, आया वो इमाम के साथ सलाम फेरेगा सजदा सहव के लिए या नहीं फेरेगा? क्या वो सजदा सहव इमाम के साथ करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए, सजदा सहव तो ये शख्स बाहर सूरत करेगा, चाहे वो गलती उस रकत में हुई हो जो इसने इमाम के साथ पढ़ी है, या इमाम से गलती उस रकत में हुई हो जो इसने पढ़ी नहीं इमाम के साथ। सजदे तो दोनों बाहर सूरत इमाम के साथ करेगा। रही बात सजदों से पहले सलाम फेरने की, यानी वो सलाम जो सजदा सहव करने के लिए फेरा जाता है, तो वो सलाम ये इमाम के साथ नहीं फेरेगा। अगर इसने इमाम के साथ सलाम फेर लिया तो इसकी 2 सूरतें हैं। जब इसने सलाम फेरा तो क्या इसको याद था कि मेरी एक या ज़ायद रकतें रहती हैं? अगर इसको याद था कि मेरी एक या ज़ायद रकतें रहती हैं, इसके बावजूद इसने सलाम फेर दिया, तो इसकी नमाज फासिद हो जाएगी, इसको नए सिरे से नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे उसे इस मसले का इल्म हो या ना हो। यानी जो मसला मैं आपके सामने अभी जिक्र कर रहा हूँ, उसे इस मसले का इल्म हो या ना हो, अगर उसने ये जानते हुए कि उसकी एक रकत रहती है या ज़ायद रकतें रहती हैं फिर भी सलाम फेर दिया, तो उसकी नमाज फासिद, नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। और अगर उसने जब सलाम फेरा तो उसे ये याद ही नहीं था कि मेरी एक या एक से ज़ायद रकतें रहती हैं, बल्कि वो अपने ही ज़ौम में बैठा था और उसे याद नहीं रहा, उसे भूल गया, या वो ये सोच रहा था कि मेरी नमाज इमाम के साथ ही पूरी हो जाएगी। बहरहाल उसे अपनी छूटी हुई रकतें याद नहीं थी कि मेरी एक या एक से ज़ायद रकतें इमाम के साथ रहती हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि इसने लफ्ज़ सलाम इमाम के साथ बिल्कुल मिलकर कहा है, यानी जैसे ही इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम तो इसने भी पीछे पीछे बिल्कुल कहा अस्सलामु अलैकुम। अगर इसने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कहा, हर्फ बहर्फ मिलाकर कहा, तो फिर आखिर में इसे सजदा सहव करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसकी नमाज भी फासिद नहीं होगी, बल्कि ये आखिर में खड़ा होकर अपनी वो एक या ज़ायद रकतें पढ़ ले, इसकी नमाज हो जाएगी। और अगर इसने इमाम के अस्सलामु कहने के बाद सलाम शुरू किया, यानी इमाम ने कह दिया अस्सलामु और इसने फिर कहा अस्सलामु, जैसे कि उम्मूमन हमारे यहाँ होता भी ऐसे ही है कि इमाम पहले सलाम कह देता है, हम बाद में कहते हैं, तो इस सूरत में इस पर सजदा सहव वाजिब होगा। नमाज तो इसकी फासिद नहीं होगी, लेकिन आखिर में जब ये अपनी एक या ज़ायद रकतें जो रहती थी वो पूरी कर लेगा, तो आखिर के अंदर फिर ये सजदा सहव करेगा, यानी सलाम फेरेगा, 2 सजदे सहव के करेगा, फिर दोबारा तहियात से पढ़ के आखिर तक मुकम्मल करके फिर सलाम फेरेगा, तो इसकी नमाज मुकम्मल होगी। ये मसला इंतहाई अहम है, लोग आम तौर पे गलती करते हैं, इसलिए आप इसको समझ लें, समझने के बाद दूसरे लोगों तक खूब फैलाएं, ताकि इस अजर व सवाब में लोगों को दीन सिखाने में हमारा भी हिस्सा शामिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।